सियाशा में आप सबों की सलामती और फजल और सच्चाई से मामूर कलीसिया जो मसीह का बदन है। हमने लास्ट टाइम कलाम की वीडियो में इस बात पर रोशनी डाली है कि जो याकूब ने फरिश्ते से कुश्ती लड़ी वो जिस्मानी नहीं रूहानी है। उसी विषय पर हम आज फिर खुदा के कलाम के साथ शिरकत करने जा रहे हैं, यानी बेटे के कलाम के साथ और बाप के कलाम के साथ रूहुल कुद्स के वसीले से मुकाशफा की रूह से हमारे साथ कलाम में आखिर तक बने रहे। हाँ, वो फरिश्ते से कुश्ती लड़ा और गालिब आया। उसने रोकर मुनाजित की, यानी रूहुल कुद्स ऐसी आहें भर भर के दुआ मांगती है जिसका बयान करना नामुमकिन है। फिर जब इज़राइल गुलामी से तंग आ गया तो उन्होंने कराह कर दुआ मांगी, तो रूह ऐसी आहें भर भर के दुआ मांगती है जिसका बयान करना नामुमकिन है। हाँ, वो फरिश्ते से कुश्ती लड़ा और गालिब आया। उसने रोकर मुनाजित की। क्या करके? रोकर मुनाजित की। उसने उसे बैतल में पाया और वहां वो उससे हम कलाम हुआ, यानी खुदावंद रब्बुल अफ़वाज यहोवा उसकी यादगार है। बस तू अपने खुदा की तरफ रुजू ला, नेकी और रास्ते पर कायम और हमेशा अपने खुदा का उम्मीदवार है। तुम ख्वाहिश करते हो और तुम्हें मिलता नहीं, खून और हसद करते हो और कुछ हासिल नहीं कर सकते। खून करने का मतलब ये नहीं जो जिस्मानी कत्ल करते हैं। खून करने का मतलब किसी के दिल से खुदा की मोहब्बत को, यानी जब हम ठेस लगाते हैं तो हम उसके दिल में खुदा की मोहब्बत को कत्ल करते हैं और कुछ हासिल नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो। और दिलों को परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि रूह ऐसी आहें भर भर के दुआ मांगती है जिसका बयान करना नामुमकिन है। इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो। जब अज़रा खुदा के घर के आगे रो रो कर और ऊंधे मुंह गिरकर दुआ और इकरार कर रहा था तो इज़राइल में से मुर्दों और औरतों और बच्चों की एक बहुत बड़ी जमात उसके पास फराहम हो गई और लोग फूट फूट कर रो रहे थे। इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करती है, क्योंकि जिस तरह से हमको दुआ मांगनी चाहिए वो नहीं आती, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर के हमारी शफात करती है जिनका बयान नहीं हो सकता। और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुवाफिक मुकद्दसों की शफात करता है। और एक मुद्दत के बाद यूं हुआ कि मिस्र का बादशाह मर गया और बनी इसराइल अपनी गुलामी के सबब से आह भरने लगे और रोए। यह है रूहुल कुद्स की प्रार्थना। और उनका रोना जो उनकी गुलामी के बायस था खुदा तक पहुंचा और खुदा ने उनका कराहना सुना और खुदा ने अपने अहद को जो अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ था याद किया। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। उसने बड़े जोश से दुआ की कि मीह ना बरसे, चुनाची 3.5 बरस तक जमीन पर मीह ना बरसा। फिर उसने दुआ की, पहले बड़े जोश से दुआ की, यहां पर फिर जब दुआ की तो सिर्फ दुआ की, फिर जोश से दुआ नहीं की।
تو آسمان سے پانی برسا اور زمین میں پیداوار ہوئی، اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے بیٹے کی روح ہمارے دلوں میں بھیجی، جو ابا یعنی اے باپ کہہ کہہ کر پکارتی ہے۔ مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔